ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सेल के हवाले से, क्योंकि आज के टॉपिक में हम इफ स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इफ स्टेटमेंट, इफ एंड, इफ और इफ नेस्टेड स्टेटमेंट। इसके अलावा हम और चार्ट वाले टूल्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इफ पर। इफ स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है? इफ का मतलब होता है क्या, मतलब कि अगर आपने दो स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट चूज करनी हो तो हम इफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ट्रू और फॉल्स हमने एक स्टेटमेंट है और उनमें से हमने ट्रू या फॉल्स में हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ एंड स्टेटमेंट क्या होती है? वो होती है मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। इफ में हम एक कंडीशन को चेक कर सकते हैं, इफ एंड में मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं, इफ और में भी मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। लेकिन एंड और में डिफरेंट ये होता है कि एंड जो स्टेटमेंट है हमारे पास, उसमें अगर एक ट्रू होगी तो तमाम वैल्यू जो है वो ट्रू आएंगी। ठीक है, ये होता है एंड का। और इफ और में क्या होता है? अगर हमारे पास एक भी फॉल्स होगी तो वो तमाम फॉल्स हो जाएंगी। मतलब कोई एक भी ट्रू आ गई तो वो ट्रू आएगी, मतलब कि एक आनी चाहिए ट्रू या फॉल्स, तो वो वही आ जाता है। जिनको ये ट्रुथ टेबल वाला ही हिसाब है, अगर आपने पिछली क्लासेस में देखा होगा, ट्रुथ टेबल हमने पढ़े थे, रीड के फिजिक्स वगैरह में भी आते रहे हैं, तो ये वही चीज़ है। इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं C++, उसमें जब हम इफ स्टेटमेंट्स लगाते हैं, इफ नेस्टेड इफ लगाते हैं, या इफ एंड या इफ और आते हैं, उसमें भी यही चीज होती है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसमें वही पुरानी ही चीजें हैं जो आप पहले रीड कर चुके हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर, मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं मार्क्स, सब मैं 50 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊं, इसको मैं देखूँ ये फेल है या पास है। एक स्टूडेंट है, उसके 50 मार्क्स हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि ये फेल है या पास है। तो इसके लिए हम पहले फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आपको पता है, कोई भी हम यूज करते हैं तो सबसे पहले इक्वल का साइन सिंबल आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फार्मूला आता है। फार्मूला हमने इफ का लगा रहे हैं, हम इफ टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इफ का सेंटेंस आपके पास नीचे आ रहा है। इफ स्टेटमेंट को लगाने के लिए सबसे पहले हमें लॉजिक टेस्ट एंटर करना होगा। उसके बाद कोमास, ब्रैकेट्स, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू है तो उसके बाद कोमा, उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब कि अगर वैल्यू फॉल्स आ रही है। तो ये सेंटेंस है इफ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर हम इफ लगाएंगे, ये इसी तरह हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, जिस तरह हम ड्रैग एंड सेलेक्ट करते थे मैक्सिमम मिनिमम या कोई भी अमाउंट निकालने के लिए, उसी तरह हम इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमारे पास इसका लॉजिक सिंटैक्स आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस देन। फॉर एग्जांपल हम लेस देन इसको लेस देन इन इक्वल टू हम 30 कर लेते हैं कि अगर 30 हो या 30 से कम हो तो वो जो है वो फेल आ जाएगा, पास नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसके बाद अब हम जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो यहाँ पे देखें, पहले आपके पास ये चीज़ लॉजिक टेस्ट बोल्ड हुआ हुआ था, अब वैल्यू इफ टू जो है ये बोल्ड हो चुका है। ये देखिए, अब आप नजर आ रहा होगा, पहले हमारे पास लॉजिक टेस्ट बोल्ड था, अब वैल्यू इफ बोल्ड हो चुका है। तो ये हमें ये अब टाइप करना है। तो यहाँ पर हम, मैं कह रहा हूँ अगर वो फेल हो तो उसको हम क्या शो करवाएं? फेल ही शो करवाएं। उसके बाद हमने फिर से कोमा लगाया तो वैल्यू लिखने के बाद, तो यहाँ पर ठीक, अब हम दोबारा कोमा लगाया और यहाँ पे अगली स्टेटमेंट जो है हमने लिखी। ठीक, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रू। अच्छा, यहाँ पर ये, अब यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रू। अब ये हमारा जो इफ स्टेटमेंट को लगाने का जो सिंटैक्स था
वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो फार्मूला था वो कंप्लीट हो गया। जब हम इंटर करते हैं तो ये देख लें, हमने सच यहाँ पे टू लिखा है, हम यहाँ पर पास लिखना है। ठीक है, पास लिख देते हैं हम, लिखना। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे 50 मार्क्स थे तो हमने क्या शर्त लगाई थी, हमने शर्त ये लगाई थी, इस स्टेटमेंट ये लगाई थी कि अगर 50 में से उसके स्टूडेंट के 30 या 30 में से कम मार्क्स आए हैं तो वो पास शो करवाए। ठीक है, और अगर 30 या लेस देन 30 है तो वो फेल शो करवाए। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं 20 मार्क्स लिख लेते हैं, और जैसे मैं 20 पे क्लिक करूंगा यहाँ पे उसने फेल फेल जो है वो शो करवा दिया। मतलब कि जो हमने फॉर्मूला लगाया था इससे जाहिर हो रहा है कि वो सही वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे दोबारा 50 करूंगा या 40 कर लूंगा तो पास आ जाएगा, क्योंकि हमने जो फार्मूला लगाया है उसमें यही हमने उसको कंडीशन दी है कि अगर 30 या 30 से अबव हो तो ही उसे पास करें। ठीक है, ये थी इफ स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं इफ एंड की तरफ। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्टेटिस लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसका जो है वो इफ एंड का फार्मूला लगा लेंगे। इफ एंड आपकी मल्टीपल कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। इफ एंड का और का ये वही नॉट गेट एंड गेट वाला ही हिसाब है, या जो सी प्लस प्लस कर रहे हैं उसी में उसकी बेसिक में ये आ रहा है, इफ स्टेटमेंट्स वगैरह एंड स्टेटमेंट्स। तो ये वही चीज़ें हैं। तो इफ एंड आपने किस तरह लगानी, इसी में इफ पहले लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट लगाने के बाद हम इफ एंड लगा रहे हैं तो उसके बाद हम एंड स्टेटमेंट लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एंड स्टेटमेंट लगाने के बाद अब यहाँ पे एंड का जो है वो सेंटेंस आ रहा है कि 1 2 3 जितने भी आप वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं वो लगाएं। तो हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे अली है, यहाँ पे हम इसके मार्क्स सेलेक्ट कर लेते हैं 50। फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास उसका एड्रेस आ गया C2। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने लगाना चाह रहे हैं उसकी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन 33 रख लेते हैं। ठीक है, 33 रख लिया। उसके बाद हमने फिर से कोमा लगाया। अब यहाँ पे देखें लॉजिकल वन पे आपका बोल्ड था, अब लॉजिकल टू पे आ गया, कोमा आपने लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से अब इंग्लिश के मार्क्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसका भी हम रख लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, इक्वल टू 30। उसके बाद फिर कॉमा। अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर आ गया तो यहाँ पर भी हम इसी तरह ही स्टेटमेंट लगाएंगे कि मैथ के थर्ड सब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम 33 रख रहे हैं तो 33। और इसके बाद हम ब्रैकेट को जो एंड्स, अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया है तो ब्रैकेट को क्लोज कौन सी मैंने किया है, मैंने एंड स्टेटमेंट की ब्रैकेट जो रेड कलर का आपको मार्क नजर आ रहा है इसको रेड कलर के मार्क को क्लोज किया है। मतलब कि हमारी इफ स्टेटमेंट अभी ओपन है, हमने जो क्लोज की है वो एंड स्टेटमेंट क्लोज की है। इसके बाद हम सिंपली कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पास या फेल, जो भी आप लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पास पहले स्टेटमेंट, उसके बाद फिर कॉमा और यहाँ पर लिख देंगे फेल। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमने इफ की स्टेटमेंट जो है वो क्लोज कर दी। ये ब्लैक स्टेट जो बार थी ये स्टेटमेंट का था, इसको हमने क्लोज किया, इंटर किया। यहाँ पे इसने पास शो करवा दिया। मतलब कि जो स्टूडेंट हमारा था यहाँ पे हम इसे ड्रैग करें तो ये देखें, अब यहाँ पर जो पास है इसने वो पास पास शो करवा दिया, जो फेल है उसको फेल शो करवा दिया, जो पास है ये फेल है ये भी पास है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी परसेंटेज निकाली हुई है तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये थी इफ एंड स्टेटमेंट कि अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट लगानी है। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें ये होता है अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही ट्रू होगा।
मतलब कि अगर आपकी एक भी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो ये फॉल्स कर देगा। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह अगर आप पेपर देने जाएं तो पेपर देने जाते हैं जब आपके पास दो चीज़ें जो हैं, दो कंडीशंस होना लाजमी है। एक कंडीशन पेन, एक कंडीशन पेपर। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप पेपर नहीं कर सकते, अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप पेपर नहीं कर सकते। यानी कि इस सिनेरियो में दोनों कंडीशंस का लाजमी होना, दोनों का ट्रू होना लाजमी है। अगर आपके पास पेपर भी होगा और पेन भी होगा तभी आप पेपर कर सकोगे। इसकी एग्जांपल इफ एंड की एग्जांपल भी सेम है कि आपकी जो दोनों कंडीशंस हैं वो लाई करनी चाहिए, वो ट्रू करनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम एक और स्टेटस 2 के नाम से या किसी भी नाम से लगा लेते हैं एक और बॉक्स। और सर आई हैव अ कंफ्यूजन। समझ नहीं लगी आपकी? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर वो जो आपने ब्रैकेट्स की बात की है एंड की और इफ स्टेटमेंट की, जी सर एक तो रेड है और एक ब्लैक है, तो वो खुद ब खुद ही आ जाएगी? जी, जब आप फार्मूला पे, ये देखें मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ, ये देखें जब आप किसी भी फार्मूले पे क्लिक करते हैं, अभी ब्रैकेट नहीं आई हुई, जब हम इस पर क्लिक करेंगे ये देखें यहाँ पे ब्लैक ब्रैकेट खुद ब खुद आ गई है। अगर यहाँ पे मैं एंड लगा रहा हूँ तो एंड पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये रेड ब्रैकेट आ गई है आपके पास, ठीक है। इसी तरह ये खुद ब खुद आ जाएगी। सर जब हमने इसे क्लोज करना है तब ब्रैकेट को क्लोज करना है? तब आप जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे ये देखें, जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज की, ये जो हमने क्लोज की वो भी रेड है। जब मैं अगेन करता हूँ तो अब ये ब्लैक है। क्यों? क्योंकि इफ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट हमने पहले उसको क्लोज कर दिया, उसके बाद इफ स्टेटमेंट जो थी उसको हमने क्लोज किया। जी सर ठीक है। अच्छा, तो हम अब आते हैं इफ और स्टेटमेंट पर। अगर आपको इफ और स्टेटमेंट लगानी है तो वो किस तरह लगानी है, यहाँ पर हम देखें, इसी को कर लेते हैं चलिए, या इसी को दोबारा, यार इसको दोबारा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम करते हैं इफ एंड स्टेटमेंट। अब इफ एंड स्टेटमेंट जो है उसके लिए भी सेम सिनेरियो है कि आपने सबसे पहले तो इफ लगा लेनी है, ठीक है, स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट लगाने के बाद अब आपने लगाना और स्टेटमेंट। वहाँ पे हमने एंड लगाया था, यहाँ पे हम और स्टेटमेंट लगाएंगे तो और स्टेटमेंट हमारे पास ओपन होगी। अब हम उसी तरह इस मार्क्स जो हमने मार्क है, जो हमारा एड्रेस सेल था उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33 कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पर हम लगाते हैं लेस देन लगाते हैं, क्योंकि हमने लेस देन करना है, 33 का मार्जिन रखना है, तो 33 लेस देन 33 करेंगे, ठीक है। और उसी तरह इसको कोमा लगा देंगे। अब लॉजिकल 1 हो गया, इसी तरह लॉजिकल 2 को हम इंग्लिश के मार्क्स हैं, इसको सेट किया यहाँ पर, इसकी जो आप करना चाह रहे हैं वो लिखा। इसी तरह आपने थर्ड को, और यहाँ से आप लेस देन लिखकर इसको करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट हमारे पूरे हो गए। अब हमें और स्टेटमेंट को क्लोज करना है। जैसे मैं राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ तो ये देख लें रेड ब्रैकेट लगी है और ये और जो है वो क्लोज हो गया। अब हमारे पास जो कंडीशन आनी चाहिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। अच्छा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं फिल, और फिर कॉमा और फिर से पास। और अब मैंने ब्रैकेट क्लोज की, ये ब्लैक ब्रैकेट क्लोज हुई है, मतलब कि इफ स्टेटमेंट क्लोज हुई है। अब मैं इसको इंटर करता हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग कर, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो इफ एंड स्टेटमेंट थी वो भी सेम आई है, और इफ और स्टेटमेंट भी सेम आई है। अब मैं बताता हूँ क्यों सेम आई है। अगर ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला था, यहाँ पर आप देखें फार्मूला बार में, ये हमारे पास फार्मूला था इफ एंड का। यहाँ पे हमने जो पहले कंडीशन लगाई वो है पास की, सेकंड लगाई है हमने फेल की। और अगर आप यहाँ पे इफ और में आए तो और में हमने पहले लगाई है फेल की, अगर फिर हमने लगाई है पास की। अगर फॉर एग्जांपल
यहाँ पर मैं वही स्टेटमेंट लगाकर यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। और उसके बाद लेस देन 33 कॉमा लेस देन 33 कॉमा लेस देन 33। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले मैं पास लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, जब मैंने इसको उसी तरह किया तो यहाँ पर फेल शो करवा रहा है, हालांकि इसको पास जो है वो शो करवाना चाहिए था। यहाँ पर हमने इसको वही किया, पहले हमने पास लिखा फिर फेल लिखा, इसलिए इसने यहाँ पे फेल शो करवाया। इसी तरह जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखें, ये फार्मूला था एंड का। एंड में हमने पहले पास लिखा फिर फेल लिखा, और में हमने क्या किया, पहले फेल लिखा फिर पास लिखा, फिर ये सेम आए। अगर हम इसी तरह और में ही अगर हम पहले पास तो लिख देंगे फिर फेल लिख देंगे, फिर जो है वो सेम रिजल्ट नहीं शो कराएगा, फिर उसके ऑपोजिट रिजल्ट शो करवाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख लें, पास फेल, फेल पास, पास फेल, फेल पास, पास फेल, मतलब कि उल्ट रिजल्ट शो करवा रहा है। हालांकि ये एंड स्टेटमेंट है, ये और स्टेटमेंट है, इसमें हमने सेम करवा रहा है। वजह क्या है, हमने यहाँ पे पहले फेल लिखा है, यहाँ पे पास है। अगर आपको एंड गेट और गेट आते हैं तो आपके लिए ये स्टेटमेंट्स है लगाना बहुत ही इजी है। अगर किसी को सी प्लस प्लस भी आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें या सी भी आ रही है, उसमें भी ये स्टेटमेंट्स लगाते हैं। उसमें अगर आपको वो आ रही है तो उसमें भी आपको ये समझने के लिए इजी होगा। आपको पता होना चाहिए ट्रू फाल, अगर सारे ट्रू किस में होते हैं, फॉल्स किस में होती है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए इफ में और इफ और में। ओके जी, अब हम ग्रेड की तरफ आए। अब मैं इसको जो है रिमूव कर देता हूँ, अ, ये समझाने के लिए ही इसको हमने राइट किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो अब फॉर एग्जांपल हमने ग्रेड लगानी है। अब ग्रेडिंग के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ नेस्टेड इफ, मतलब कि इफ विद इन इफ भी इसे कहते हैं और इफ नेस्टेड इफ भी इसे कहते हैं। तो अब हम इफ नेस्टेड स्टेटमेंट यूज करेंगे, उसको किस तरह लगाना है, उसको किस तरह यूज करना है, ग्रेडिंग किस तरह करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वल टू लगाना है जिस तरह आपको पता है, उसके बाद हम लगाएंगे सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद हमने लगाना है परसेंटेज। ठीक है, जाहिर है आप परसेंटेज पर ही ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग आपकी डिपेंड हो रही होती है, तो आप उस पर लगाएंगे परसेंटेज। ठीक है, जो भी आप ग्रेडिंग करना चाह रहे हैं उसकी। अब पहले तो हम इसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट लगा लेते हैं कि जिसके जो है 50% से नीचे वो तो वैसे ही फेल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका पहले ही बंदोबस्त कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर हमने उसको पहले ही कह दिया है कि जिसके 50% से नीचे होंगे परसेंटेज हमने सेलेक्ट कर लिए कि वो पहले ही फेल है। ठीक है, यहाँ पर अब हम इफ नेस्टेड इफ कर रहे हैं। इफ नेस्टेड इफ में क्या होता है, आप जितनी चाहें इफ उसकी इफ एक इफ के अंदर जितनी मर्जी चाहें इफ लगा सकते हैं। तो हम एक और इफ लगा रहे हैं इफ नेस्टेड के अंदर। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका जो ब्रैकेट का कलर है वो रेड हो चुका है, क्योंकि पहले ही हमने नेस्टेड इफ के अंदर इफ लगा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ लगा ली, उसके बाद हमने परसेंटेज को ही सिलेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद हमने ग्रेटर देन या इक्वल टू रख दिया 80। ठीक है, 80 रख लेते हैं, चलिए 80 रख लिया। अब हमने क्या किया, कोमा लगाया, यहाँ पर लिखा हम ए प्लस इसको दे रहे हैं। ठीक है, प्लस। अब ये था यहाँ पर, उसके बाद कोमा।
अब ये था एक लॉजिकल टेस्ट जो एक वैल्यू का हमने लगा दिया। अब 80% वाला तो हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है, दोबारा इफ लिखना है। इफ लेकिन अब आपके पास जो है कलर चेंज हो गया ब्रैकेट का, मतलब पहले का रेड था ब्लू हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से उस परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू हम 70 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम देखते हैं, हम इसको ए दे देते हैं, ठीक है। फिर से कॉमा और फिर से इफ स्टेटमेंट, ठीक है। फिर से हम उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर से इक्वल वगैरह। आप जो है 60% पे कर लेते हैं इसको, और कॉमा, और इसको हमें देते हैं ए भी हो गया, ए प्लस भी होता है बी ग्रेड, और फिर से कॉमा। हम फिर से एक और स्टेटमेंट लगाते हैं। अब 3 स्टेटमेंट लगाने, 3 भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो जिस तरह स्टेटमेंट हम इफ लगा रहे हैं, इसकी जो ब्रैकेट का कलर भी है चेंज हो रहा है। हर इफ का कलर, ब्रैकेट का कलर जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह लगा लेते हैं परसेंटेज को सिलेक्ट, यहाँ पर 50 रख लेते हैं, 50% से अब जो है, या 55% जितने भी आप रखना चाह रहे हैं वो रख लें। अच्छा, उसके बाद हम इसको हम सी ग्रेड से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो होगी हमारी इसकी ग्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कोमा, अब क्या आ गई है कि हमने देखना है कि जो इसके नीचे है वो हम चाह रहे हैं कि सारे जो है एफ हो फेल, तो हम वो लिख के, अब आपने देखना है कि आपने कितने इफ लगाए हैं। हम मैंने 4 इफ लगाए हैं, तो सबसे पहले तो मैं 4 बार वो उस ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। अब ये देखें, उस कलर के वाइज, इस कलर के साथ जो है रंग बिरंगी कलर्स तो जो थे वो उस तरह के क्लोज हो गई। अब पांचवी ब्रैकेट क्या उसी, अब पांचवी जो है ये पहले इफ की है, तो हम वो लगाएंगे ब्लैक जो है ब्रैकेट। अब ये यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है ग्रेडिंग का वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसको इंटर करता हूँ, तो जैसे ही इंटर करता है उसने इसको ए प्लस दे दिया, मतलब कि कैसे दिया, 88% है इसके। अब यहाँ से हम नीचे इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब इसको इसने फेल कर दिया है, क्यों फेल कर दिया है, इसके 48% है। यहाँ पर उसको इसने ए प्लस दे दिया है, क्यों दे दिया, इसके 90% है। यहाँ पर उसने इसको फेल कर दिया, क्यों कर दिया है, 36% इसके नंबर है। यहाँ पर ए प्लस दे दिया, क्यों दे दिया, इसके 91+ नंबर है। तो यहाँ पर इससे आपको अंदाज़ा हो गया है कि जो हमने कैलकुलेशन की है, जो हमने फार्मूला लगाए वो बिल्कुल सही हैं और सही वर्क कर रही है। तो ये था, इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर पे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है एक स्टेटमेंट जो थे इफ स्टेटमेंट, और इसको हमने कवर कर लिया। अब हम जल्दी से देख लेते हैं, एक और टॉपिक शामिल कर लेते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। आपने क्या करना है, अगर आप किसी भी चीज़ को टेबल की पर रिप्रेजेंट कराना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये 4 पर रिप्रेजेंट हो, तो आप इंसर्ट के टेबल पर आना है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपको कॉलम्स और टेबल्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जाऊँ इसकी कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो इसका मैं साइज भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, जितना भी आप इसकी राइटिंग का, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इसका डिज़ाइन कोई और हो, तो यहाँ से मैं इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकता हूँ। कलर इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ इसका सब बैकग्राउंड कलर वो भी लगाना चाहूँ वो भी चेंज कर सकता हूँ। इसको पूरे को कस्टमाइज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं प्लस के ऑप्शन पर अगर आऊँ तो यहाँ पर आप देखें एक्सिस लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। एक्सेस टाइटल लगाना हो, चार टाइटल, डाटा लेबल्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लगा लेते हैं, यहाँ पे डाटा टेबल्स और एरर बार्स, ग्रेड लाइंस, लेजर और ट्रेंड लाइन, जितने भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे आपको स्टाइल वगैरह और कलर वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर फिल्टर भी आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में फिल्टर्स वाले लेक्चर में लिखा था कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि अली ना शो हो, ठीक है, हमजा ना शो हो, इस तरह आप इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे अली भी शो नहीं हो रहा, हमजा भी शो नहीं हो रहा। मैं दोबारा चाह रहा हूँ इसको हमजा और अली भी शो हो, तो यहाँ पे मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे वो शो होंगे। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करें और
यहाँ पर चार्ट डिज़ाइन पर आ जाए। यहाँ पर आगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिज़ाइन भी आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डिज़ाइन चूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा ऐड चार्ट पर आए तो यहाँ पे एक्सिस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चार्ट, लेबल्स वगैरह जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, ये देखें टेबल, ठीक है, डिजाइंस और ट्रेंड लाइन, जो भी आप यहाँ से ऐड करना चाह रहे हैं। उसके अलावा आप इसको भी इन जो पट्टियाँ हैं, जो आपके चार्ट्स हैं, इनको भी कस्टमाइज कर सकते हैं इसी तरह। यहाँ से कलर फिल या बॉर्डर या जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ पे रखते हैं। इसका साइज वगैरह भी आप छोटा बड़ा भी उससे भी आप कह रहे हैं तो उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ इन नेम्स के जो है वो साइज बढ़ जाए, साइज बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये देखिए मैं इसको नेम वगैरह या जो भी इसका साइज है वो भी चेंज कर सकता हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ को सारी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। शेयरिंग, रिकॉर्डिंग।